ओम नमो ब्रह्मण्य वासुदेवाय गोविंदाय हिताय च। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन फलित ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में हम नक्षत्रों की श्रृंखला का आकलन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज जो अंतिम नक्षत्र हैं जिसका नाम है रेवती, उसकी गाथा का हम गान करेंगे, उसके बारे में कुछ वर्णन कर रही है। ठीक है। रेवती नक्षत्र 27वां नक्षत्र, क्रम से 27वां है, बट एक नक्षत्र बीच में अभिजीत भी आता है, अभिजीत को शामिल कर लेते हैं तो तब इसका सीक्वेंस नंबर 28 हो जाता है, नहीं तो 27वां नक्षत्र ही है। 27 नक्षत्रों का आखिरी नक्षत्र, अंतिम नक्षत्र रेवती है। तो रेवती नक्षत्र के जो स्वामी हैं मित्रों, वो बुध हैं, युवराज बुध। और जो इसका आकार है वो समसंज्ञक है, अर्थात नॉर्मल है, एवरेज साइज है ना। और लेकिन ये कैसे बनता है, एक लंबा सिलेंडर सा बना हुआ बनता है। 32 तारे, अलग अलग तारे, अलग अलग स्टार जिनको कहते हैं, उनसे डॉट 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 करके 3 लाइनों में वो बने हुए होते हैं। उनका एक समूह जो है, एक मंडल, मृदंग जिसको कहते हैं दोनों साइड से बजाने वाला, उस तरह से ढोलकी की तरह। ढोलकी तो बीच में मोटा होता है, लेकिन वो बिल्कुल मृदंग की तरह सीधा है, सिलेंड्रिकल है, और दोनों तरफ से उसमें बीच में इस तरह से बने होते हैं, और साइड में वैसे जैसे ताल लगे होते हैं वैसे ताल भी इसमें लगे हुए होते हैं। वैसा ही इसका आकार बनता है। इसे मूर्जाकार या मूर्ज सदृश भी कहा जाता है उस मृदंग को। ठीक है मित्रों। और जो हमारे शरीर का अंग है वो टखने में है, अर्थात एड़ी से के ऊपर का हिस्सा जो है, टखना जिसको कहते हैं, वो कालपुरुषी कुंडली में उसका स्थान है। और इसका जो वृक्ष है महुआ, महुआ अगर आप सुनाओ, महुआ का वृक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं रेवती नक्षत्र, या रेवती नक्षत्र का जो वृक्ष है महुआ है। और इनकी जाति हलवाहे हैं, मतलब खेतीहर मजदूर हैं, किसान हैं, ये खेती करने वाले लोग। ये जातक मित्रों जो रेवती नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ है, जिसकी चंद्र राशि रेवती है, या कर्म की राशि रेवती, या कर्म की राशि के स्वामी के रेवती नक्षत्र में स्थित हैं, तो उस हिसाब से हम देखते हैं, मिलाते हैं, तो ये विद्या के प्रेमी होते हैं, विद्या पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, और बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव, इजी और विनम्र है ना। बहुत सरल स्वभाव हैं, विद्या के प्रेमी हैं, विद्या पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, पसंद करते हैं, विद्या उनको आती भी है। ठीक है। और इनकी जो एक टेंडेंसी है तीर्थ यात्रा करने की है, हम कह देंगे तीर्थाटन, तीर्थ यात्री का इनमें संपुट अधिक होता है, तो वो भी सही है। और खुश रहने वाले, जो तीर्थ की यात्राएं करता है वो खुश रहता ही है, लेकिन उसके बाद भी अपने बुद्धि और विवेक से काम नहीं लेते, है ना। बुद्धि विवेक से काम लेने वाले नहीं हैं, गुरु बुध का प्रभाव है, बहक जाते हैं। ठीक है। इसी जब बुद्धि से काम नहीं लेगा तो वो गरीबी तो उसमें होगी, अपना भला बुरा तो उसको जानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इसलिए वो गरीब भी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर की भक्ति में विश्वास करते हैं, ईश्वर की भक्ति करने वाले हैं। जब दूसरी बात हम कह रहे थे कि बुद्धि विवेक से काम नहीं लेते, तो सोच विचार नहीं करते, अच्छा बुरा सोचते नहीं, और ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो इनमें आध्यात्मिक शक्ति भी होती है, आध्यात्मिक बल भी होता है। और सोच विचार ना करने से, केवल आध्यात्मिक करने की वजह से ही रुकावट भी होती है, इनको उन्नति करने में रुकावट मिलती है। लेकिन इनका जो शरीर है, दैहिक आकर्षण होता है, अच्छा है। और इनको जितने वस्त्र हैं, आभूषण हैं, जिसमें चमक दमक दिखती हो, आई कैचिंग हो, वो इनको पसंद है। लेकिन जब कार्य कुछ भी करना है, उसमें इनमें हित साधने में चतुराई इनमें पूर्णता से भरी होती है। तो मित्रों, यह तो बात थी हमारे 27वें नक्षत्र रेवती की। एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन की कड़ी तो मित्रों जारी रहेगी। अब इस कड़ी में नक्षत्रों की श्रृंखला समाप्त। नक्षत्रों के बाद हम जो 27 योग हैं, पंचांग के योग, उनके जन्म फल के बारे में हम आपसे फिर
दो चार होते रहेंगे, मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। मेरे चैनल को आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्योतिषी आकलन के लिए लाभ उठाइए। हाँ, कुछ भी लाभ उठाने के लिए योग्य ज्योतिषी से संपर्क जरूर करिए। मेरे से आप संपर्क करना चाहें 9818885137 पर बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।